लोकसभा चुनाव के नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं, जहां बीजेपी को झटका लगा है। अकेले अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा पार करने के दावा करने वाली बीजेपी बहुमत से दूर है। हालांकि उनकी सहयोगी दलों को मिलाकर बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया का आंकड़ा भी बीजेपी के आसपास मौजूद है। ऐसे में बीजेपी को सरकार बनाने से लेकर कार्यकाल पूरा करने तक कदम कदम पर खतरा है, क्योंकि स्थिति यह है कि केंद्र में जो भी सरकार बनेगी वह जेडीयू और टीडीपी जैसे सहयोगियों की मदद से ही बनेगी। दिलचस्प बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी दोनों ही चुनाव से पहले तक बीजेपी को उखाड़ फेंकने के दम भर रहे थे। बाद में बीजेपी के ही दोनों साथ आ गए, लेकिन चुनाव नतीजे साफ होने के बाद अब विपक्षी गठबंधन फिर से उन दोनों ही दलों पर डोरे डालना शुरू कर दिया है। इन दोनों दलों और पीएम मोदी के बीच टकराव किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में संघ और बीजेपी ऐसे किसी खतरे को मोल लेना नहीं चाहते हैं जिससे उनकी सरकार पर भविष्य में संकट आए। सूत्रों की माने तो संघ किसी ऐसे नाम पर विचार कर रहा है जिसके नाम पर उसके सहयोगी दलों की भी पूर्ण सहमति हो। इस रेस में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी सबसे आगे चल रहे हैं। उनके रिश्ते हमेशा से संघ के साथ अच्छे रहे हैं। यह संयोग भी है कि वह जिस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, संघ का मुख्यालय भी उसी क्षेत्र में आता है। इस बार के चुनाव में नितिन गडकरी नए संकल्प के साथ मैदान में उतरे थे। उन्होंने जहां बिना पोस्टर के ही चुनाव प्रचार किया। नितिन गडकरी बीजेपी के ऐसे नेता हैं जिनके नाम पर टीडीपी, जेडीयू के अलावा विपक्ष के कुछ और दल भी समर्थन दे सकते हैं। महाराष्ट्र से पीएम बनाए जाने के नाम पर शिवसेना उद्धव गुट भी साथ आ सकती है। ऐसा करके संघ और बीजेपी शरद पवार की संभावित गुगली को बेकार कर सकती है। खास बात यह है कि देश में उनकी छवि एक मेहनती और ईमानदार नेता के रूप में है। केंद्र में मंत्री रहते उनके काम की खूब प्रशंसा होती है। आज के समय में बीजेपी में नितिन गडकरी उन चंद नेताओं में शामिल हैं जो विवादों से दूर रहते हैं। उनके प्रशंसक विपक्ष के नेता भी हैं। उनके रिश्ते विपक्षी दलों के साथ बेहद शानदार है। ऐसे में विपक्षी दलों से उन्हें लाभ मिलने की उम्मीद है। बहरहाल अब देखने वाली बात है कि किसके नाम पर मुहर लगती है। वैसे आप इस पूरे खबर पे क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए।